हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह आपको एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 30 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग लास्ट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताएं, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अगर आपका आयु 18 वर्ष हो गया है तो आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? देखिए, भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1885 में, 1967 में, 1951 में या 1991 में? इसका सही आंसर बताएं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर पर। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1850 में, 1852 में, 1854 में या 1858 में? मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1854। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। तो ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर बताएं, जनेवा, मुंबई, न्यूयॉर्क या लंदन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में? इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1989 ईस्वी में। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। ठीक है, आपको भी 7 में आंसर देना है। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बताएं, सेन सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? कहने का मतलब इस प्रश्न का है कि कौन सा सेवा है जो सरकारी नहीं है। गैर सरकारी का मतलब सरकारी नहीं है। बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। ठीक है, मॉल जो है ना, ये कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति कोई भी खोल सकता है, जैसे आप हम। लेकिन सेना किसके पास होता है? सरकार के पास। वित्त सेवा सरकार के पास होता है। रेल सेवा भी किसका है? सरकारी है। तो यह सब सरकारी है, लेकिन गैर सरकारी पूछा गया तो क्या होगा? मॉल होगा। मॉल एक तरह से दुकान है, तो दुकान कोई भी खोल सकता है, जैसे आप हम कोई भी खोल सकते हैं। यह सरकारी नहीं है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 5 अप्रैल को, 5 जून को या 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपको 5 जून को। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में या बिहार में? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, काली मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कपास के खेती के लिए क्या होता है? यह बढ़िया होता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, बताएं। महानदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी या सतलज नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? हीराकुंड परियोजना जो है यह किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? महानदी पे। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताएं। उत्तराखंड, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है। देखिए, शोध लिखा रहे या शोधक लिखा रहे, एक ही बात होता है। ठीक है, शोधक भी लिखा रहता है या शोध भी लिखा रहता है, तो एक ही बात होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ, किस राज्य में पड़ता है? असम में। असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सर्वोत्तम का मतलब क्या होगा? कि सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया कोयले का जो प्रकार है वह कौन सा है, बताएं। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है वह एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे? बिटुमिनस। उसके बाद क्या होता है? लिग्नाइट। उसके बाद क्या होता है? पीट होता है। ठीक है, तो सबसे घटिया कोयला कौन सा कोयला होता है? पीट कोयला होता है। अगर आपसे सबसे घटिया पूछे, खराब पूछे तो पीट कोयला होगा, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होगा यहाँ पे? एंथ्रासाइड होगा। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ये 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, बताएं। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। तो केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, बताएं। तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। देखिए, क से केगा, क से कर्नाटक। ठीक है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। मूंगफली जो है वह किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली किस प्रकार की फसल है? यह खरीफ फसल है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, बताएं। गेहूँ, चावल, दलहन या कपास। भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि सबसे अधिक जमीन पर, ठीक है, किस फसल की कृषि होता है? किस फसल की कृषि होता है? वह चावल का। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा, बताएं। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोह अयस्क। देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको सूत्र भी याद रखना है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, बताएं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 50%, 60%, 80% या 36.5%, बताएं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कितना परसेंट होगा आपका यहाँ पे? 60%। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिला में स्थित है? यह जिला है बांका। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा, बताएं। कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा आप यहाँ पे?
सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कृषि क्या होगा यहाँ पे? प्राथमिक क्षेत्र। आपको यह भी ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र होगा कृषि, प्राथमिक क्षेत्र होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब की हुआ, बताएं। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, या 15 अप्रैल 1950 को, या 15 अप्रैल 1951 को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन है, बताएं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या इनमें से सभी। देखिए कहता है निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? देखिए बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य होगा, उड़ीसा भी बीमारी राज्य होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। ये 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, बताएं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर, इराक, नेपाल, या बांग्लादेश। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है ना किस देश की मुद्रा है? यह है आपका यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। आपको यह भी ध्यान रखना है, ढाका और टका। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, ब्रिटेन को, या फ्रांस को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है आपको यहाँ पे तुर्की को। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, बताएं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये टीपू सुल्तान जो था ना वह कहाँ के शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है, कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनेवा संधि कब हुई, बताएं। जनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1950 में, या 1985 में। जनेवा संधि कब हुआ था? जनेवा का संधि हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।